अभिनंदन स्वीकार कीजिए आपके अपने नेहरा जी का। आज फिर हाजिर हो गए हैं एक और बेहतरीन विषय लेकर के। लेकिन विषय की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको लास्ट में लगे कि वीडियो अच्छा था तो जाते जाते लाइक और शेयर दोनों करते जाएं। आज का विषय है पंचायत चुनाव, छोटी सरकार। देखिए, हमारे हरियाणा में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीख आनी अभी बाकी है। उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर 2022 में छोटी सरकार का चुनाव सरकार कराएगी। आज का विषय हमने ये इसलिए उठाया है ताकि एक आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमें लगा कि सबसे अच्छा माध्यम यही रहेगा कि हमारी आवाज़ आप तक इस तरह आसानी से पहुंच जाएगी। तो देखिए, ना तो मैं कोई प्रत्याशी हूँ, ना मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, ना मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ, ना मैं ब्लॉक समिति में हूँ, ना मैं सबसे नीचे पायदान पर उप सरपंच का चुनाव या पंच का चुनाव, मैं किसी भी प्रकार का कोई चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे सीधा संवाद करना चाहता हूँ इस विषय पर। और आज का जो मेन मुद्दा हमने उठाया है वो है सरपंच के ऊपर। तो आप जो भी मेरे को सुन रहे हैं और मेरे जो आस पड़ोस के हैं, जो मेरे गांव के हैं, जो मेरी बस्ती के हैं, वो तो मेरे को जानते हैं कि मैं कहां से और कौन हूं। लेकिन मैं किसी गांव, किसी शहर का नाम ना लेकर मैं पूरे हरियाणा वासियों से निवेदन करूंगा कि वो अब की बार अपना सरपंच, अपना पंच ऐसे ईमानदार शख्स को चुने जो गांव में सच में विकास करा सके। जब से मैंने होश संभाला है, मैं देख रहा हूं अपने ही गांव में कि जो सरपंच का चुनाव होता है वो प्रत्याशी देखकर नहीं होता। कोई कितना ही काबिल सरपंची का चुनाव लड़ता है, लेकिन काबिलियत उसकी आड़े नहीं आती। वोट गांव में दिया जाता है अपने पाने को, अपनी पट्टी को, अपने घर कुनबे को, अपने भाईचारे को, अपनी जाति को, या अपने किसी मित्र को, या हमने जो पहले किसी से समझौता करके रखा हुआ है कि आप अब की बार हमें वोट दे दीजिए, अगली बार हम आपको वोट दे देंगे। तो देखिए, इससे होता क्या है? कुछ नहीं होता। आपको तो वोट देनी होती है। आपका घर कुनबे, भाई पड़ोसी जो भी सरपंच बन जाता है वो फिर लूटना चालू कर देता है। सरकार इतने पैसे देती है समाज के विकास के लिए, वो पैसे जाते कहाँ हैं? ना दिखते ही नहीं है। मेरे गांव की इतनी हालत बुरी है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब की बार ऐसा सरपंच चुने। मैं अपने गांव की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। सभी से विनती करता हूँ जो सच में विकास करा सके। अच्छे पढ़े लिखे, समझदार, सहनशील व्यक्ति को वोट दीजिए। आपकी वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक बार करके तो देखिए, एक बार नदी के विपरीत चल के तो देखिए
उसका मज़ा ही अलग है। हमें अपनी वोट अब की बार किसी ऐसे शख्स को देनी है जो सच में ही उसका हकदार है, काबिल है। हमें भाई नहीं देखना, हमें जात नहीं देखनी है, हमने परिवार नहीं देखना है, हमने पट्टी नहीं देखनी, हमने मोहल्ला नहीं देखना। हमें तो एक ऐसा ईमानदार शख्स देखना है जो सच में ही हमारी आवाज़ को हर जगह उठा सके, गांव का विकास करा सके। कई आपने भी देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, टीवी पे भी देखते हैं कि किसी किसी गांव में ना सरपंच ने इतना विकास करा दिया, इतना विकास करा दिया, इतना विकास करा दिया कि वो गांव नहीं लगते हैं, वो तो एकदम ऐसा लगता है कि कहीं स्वर्ग में आ गए। फिर हमारे गांव की इतनी बुरी हालत क्यों? कभी आपने ये सोचा है? मैं बताता हूँ, वो आप लोगों की वजह से। आप काबिल आदमी को सरपंच नहीं बनाते हो, आप लेते हो और वोट वहीं दे देते हो जो मैंने पहले जिक्र किया। तो सभी लोगों से मेरी विनती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो सच में ही इसके काबिल हो, और इसका फैसला आपको करना है कि कौन काबिल है, कौन काबिल नहीं है। देखिए, अपने भाईचारे, अपने कुनबे को छोड़ के, अपनी पट्टी, अपनी मोहल्ला, अपनी मित्रता को छोड़ कर के जब आप किसी को, काबिल आदमी को गांव का प्रधान नियुक्त करेंगे तो विकास तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि काबिल आदमी ही वो काम कर सकता है जो मैंने आपको बताया। ये तो आप भी जानते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए यहीं पर मैं अंत करता हूं और आपसे अलविदा चाहता हूं। लेकिन फिर जाते जाते रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि अब की बार सरपंच का चुनाव जात पात, भाईचारा से उठ करके हमें एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना है जो सच में ही सरपंच के लायक हो। तो भाइयों बहनों, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, इस वीडियो को इतना वायरल कर दो कि हर घर में ये खबर पहुंच जाए और अब की बार सरपंच एक ऐसा आदमी चुना जाए जिसकी सच में ही गांव को ज़रूरत है। किसी ऐसे अरे गहरे नत्थु खेरे को हमें अपना प्रधान नियुक्त नहीं करना है जिसका खामियाजा हमें 5 साल भुगतना पड़े। अब फैसला आपके हाथ में है। देखिए, आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, ये तो आप ही सोचिए। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। अच्छा, अलविदा।